गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आप लोग का क्लास में हम फिर से स्वागत करते हैं। और आज मैं आप लोग को बेसिकली जो है अकाउंटिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग का मेन सब्जेक्ट जो है अकाउंटेंसी इन कॉमर्स। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि कॉमर्स जो स्टडी करते हैं क्यों करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो अकाउंटेंसी के सर्वप्रथम बेसिक कंसेप्ट पे हम लोग निर्धारित करेंगे। तो सर्वप्रथम आती है घटना, इवेंट जो है क्या कहलाएगी, तो प्राकृतिक रूप से जो निरंतर घटित रहती है उसको हम लोग इवेंट कहते हैं। द हैपनिंग विच ऑकर्स डेली, जो सारी घटनाएं जो डेली घटित होती है उसको हम लोग इवेंट कहते हैं। अब देखिए ये जो इवेंट है आपका, इवेंट जो है दो तरह से होते हैं, एक इकोनॉमिकल इवेंट एंड एक जनरल इवेंट। तो इवेंट जो है आपके एक होते हैं जनरल इवेंट एंड एक होता है इकोनॉमिकल इवेंट। अर्थात वह घटना जो साधारण रूप से घटित हो रही है। जैसे देखिए बच्चे का रोना, आपका हंसना खेलना कूदना, ये क्या है, एक साधारण घटना है। तो इसको हम लोग जनरल इवेंट के रूप में ट्रीट करते हैं। इकोनॉमिकल इवेंट क्या है कि यदि समझिए वही जनरल घटना जो है आपका इकोनॉमिक आर्थिक अर्थ उपार्जन में यदि अर्थ उपार्जन के लिए की जाती है तो उसको हम लोग इकोनॉमिकल इवेंट कहते हैं। लाइक द रोना, बच्चे का रोना या बड़ों का रोना या क्या बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति का रोना जो है जनरल इवेंट है। लेकिन वही जब आप लोग फिल्म वगैरह में या शूटिंग वगैरह करते वक्त देखते हैं कि बहुत सारे एक्ट्रेस जो है वो रोते हैं, तो उस रोने के लिए वो लोग क्या है, अर्थ उपार्जन कर रहे हैं, उन्हें मनी दी जाती है, ठीक है, यानी उसके बदले उन्हें फीस या जो भी है उनका रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिकल इवेंट। ठीक, तो दूसरा जो टॉपिक्स आता है हम लोग का ट्रांजैक्शन, अर्थात इवेंट से जो इकोनॉमिकल इवेंट से हम लोग को आता है ट्रांजैक्शन। अर्थात इकोनॉमिकल इवेंट में हम लोग देखेंगे हम जो काम कर रहे हैं या हम जो वस्तुओं का उपार्जन कर रहे हैं उसके बदले हमें जो पैसा मिल रहा है वो मेरा इकोनॉमिकल इवेंट होगा, जिससे हमारी जीविकापार्जन या हमारी जीविका चलती है। जैसे लेट सपोज आप सर्विस कर रहे हो या एक्टर एक्ट्रेस जो सारे अपने चरित्र अनुसार कार्य करते हैं, तो क्या है, सारे इकोनॉमिकल इवेंट्स है। उसके बदले उन्हें फीस वगैरह है या रेम्यूनरेशन उनका दिया जाता है। ठीक, तो एक आपका जा रहा है तो एक उसके बदले आ रहा है। इस तरह से प्रोडक्शन में भी आपका वैसे ही होता है कि आप जब प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हुआ है उसको आप मार्केटाइज करोगे, आप तो घर में नहीं ना रख दोगे। तो जब मार्केटाइज हम लोग करते हैं या मार्केट में जब लाते हैं तो उसके बदले जो पैसा प्राप्त होती है, जिससे उसका जीविका या धन उपार्जन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहें, आपका इकोनॉमिकल इवेंट कहते हैं। ठीक, अब आता है हमारा ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, लेन देन क्या है, तो वस्तुओं की खरीद बिक्री या वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित होना, वस्तु या सेवा का एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित होना ही हमारा लेन देन कहलाता है। मतलब एक आया दूसरा उसके बदले आया। तो इस तरह से जो है वस्तुओं की लेन देन जो होती है, आपका वस्तु का हो या सर्विस का हो, जिसके बदले में हमें रेम्यूनरेशन प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग लेन देन कहेंगे। अब देखिए लेन देन जो है या टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है 3 तरह के होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन होता है कैश ट्रांजैक्शन एंड दूसरा हो सकता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड तीसरा जो है आपका ट्रांजैक्शन में आता है पेपर ट्रांजैक्शन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे, कैश ट्रांजैक्शन एंड लास्ट वन जो है आपका पेपर ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन क्या है आपका, कैश ट्रांजैक्शन हमने वस्तु बेचा, उसके बदले में हमें कैश मिला, ये हुआ आपका कैश ट्रांजैक्शन। ओके, अर्थात कैश में मेरा जो है जो वस्तु या सेवा प्रदान करते हैं, वस्तु जो प्रदान करते हैं या उसके बदले जो हमें रेम्यूनरेशन वगैरह जो मिलता है उसको हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे यदि कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है तो अपना वस्तु बेचेगा
तो उसको उसके बदले पैसा मिलेगा। जो एम्प्लॉय है, जो सेवा प्रदान करते हैं, जैसे टीचर्स हुआ, वकील हुआ, या आपका जो बोलते हैं विभिन्न सारे संगठन के कर्मचारी जो है, तो उनको उनके बदले फीस वगैरह मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है। उसी की तरह तो वो क्या है, मेरा कैश ट्रांजैक्शन हुआ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, तो जब हम लोग वस्तुओं को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उधार में जब खरीदते हैं ऑन क्रेडिट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन से दो चीज़ आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जान के रखिएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट आ जाता है। एक आता है आपका डेटर, और एक होता है आपका क्रेडिटर। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आप लोग जान लीजिए, एक डेटर होता है और एक क्रेडिटर होता है। डेटर मीन्स जिसे हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, द पर्सन टू हुम वी सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसे हम लोग गुड्स जो है क्रेडिट में बेचते हैं, उसको हम लोग डेटर कहेंगे, क्योंकि उससे हमें पैसा मिलने वाला है, उससे हम कुछ पाएंगे। और क्रेडिटर क्या होता है, द पर्सन फ्रॉम हुम वी परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिट, यानी जिससे हम लोग गुड्स क्रेडिट में खरीदते हैं, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। अर्थात उसे हमें कैश पे करना होगा, किसी ना किसी समय कैश देना होगा। तो इस आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन से दो महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, एक डेटर और एक क्रेडिटर। बिजनेस में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहता है कि डेटर और क्रेडिटर किसे कहेंगे। तो डेटर जिसे हम लोग उधार में सामान बेचे, वो मेरा डेटर हुआ। जिससे हम लोग उधार में सामान खरीदेंगे, उसको हम लोग क्रेडिटर या सप्लायर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो है आपका पेपर ट्रांजैक्शन, देखिए कैश और क्रेडिट के बाद एसेट वैल्यूएशन के समय या आपका एडजस्टमेंट के समय कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो आपका क्या किया जाता है, ना ही वो कैश है ना ही वो क्रेडिट है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, वैल्यूएशन करने के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन होता है, जैसे डिप्रिसिएशन हुआ, बैड डेब्ट हुआ, ठीक है, या प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट हुआ, तो ये सब क्या होगा, नॉन कैश आइटम या नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, पेपर ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका 3 टॉपिक्स आया, इवेंट, ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि यहाँ पर हमें सर्वप्रथम जानना होगा कि जो बिजनेस जो बढ़ता है धीरे धीरे, बिजनेस की लेखा जोखा करने के लिए एक शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि अकाउंटेंसी के जो कंसेप्ट है आपका बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह आते हैं, जैसे डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, अर्थात जो आपका डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग कह सकते हैं कि जो सिस्टम आपका डुअल एस्पेक्ट द्वारा आधारित हो, जो डेबिट में भी बनता हो, क्रेडिट में भी बनता हो, या जो सिस्टम दो पक्ष से बनाए जाते हो, उसे हम लोग कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम जो डबल एंट्री सिस्टम ना हो, या तो एक पक्ष बना रहा है दूसरा पक्ष नहीं बना रहा है, या इनकम्प्लीट जो है उसको हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग एक चीज़ पे जाएंगे, डबल एंट्री सिस्टम जो है या डबल एंट्री सिस्टम को कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा हम बताते हैं। तो कुछ देर तो हम लोग जब डबल एंट्री सिस्टम पे जाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम जिसका आविष्कारक था लुका पैसियोलो, जिसे फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, जिसने 1494 में अकाउंटिंग का कंसेप्ट जो है हमारे समाज में लाया, और जिसके कारण हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं। तो लुका पैसियोलो के अनुसार उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग जो है डबल सिस्टम पे आधारित है।
अर्थात अकाउंटिंग यदि आप करते हैं तो डुअल कंसेप्ट से करना पड़ेगा। अर्थात डुअल कंसेप्ट क्या है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। इसका मतलब जो है हमारा ट्रांजेक्शन जो हो रहा है एक पक्ष से नहीं होना चाहिए, दूसरे दोनों पक्ष से, दो पक्ष से जब होता है, दो पक्ष मतलब डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, दोनों पक्ष से जब होता है तो उसको हम लोग कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में ये डेबिट क्रेडिट का जो मीनिंग्स है वो आपका विभिन्न अकाउंटिंग के आधार पे विभिन्न तरह से होता गया, और लुका पैसियोलो ने उस तरह से आपको अकाउंटिंग के विभिन्न सारे जो भेद किए गए, या लुका पैसियोलो के अनुसार अकाउंटिंग का जो भी विभिन्न तरह का तरीका बताया गया, कि उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग को बांटा गया है तीन भागों में। ठीक है, तो लुका पैसियोलो के अनुसार या गोल्डन रूल के अनुसार, एज पर गोल्डन रूल्स, अकाउंटिंग को 3 भागों में बांटा गया। एक नंबर हुआ पर्सनल अकाउंट, एंड दूसरा नंबर हो गया आप उनका विभाजन जो था रियल अकाउंट पे, रियल अकाउंट, एंड तीसरा जो है आपका विभाजन क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट पे। तो पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हम लोग किसे कहेंगे, तो नेम ऑफ पर्सन, यानी पर्सन के नाम से जो अकाउंटिंग बने, या बिजनेस को करने वाले के नाम से जो अकाउंटिंग बने, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और बिजनेस से संचालित होने वाले, या बिजनेस को संचालन में सहायक सिद्ध होने वाले, लंबे समय तक संचालित करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल अकाउंट कहेंगे, जो हमारा जनरली एसेट भी कहलाता है या संपत्ति भी कहलाता है, बिजनेस की संपत्ति। नेक्स्ट जो है नॉमिनल अकाउंट, तो बिजनेस में क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, या बिजनेस में कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, उससे संबंधित अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इसके अनुसार ये जो उन्होंने जो क्या कहते हैं, गोल्डन रूल्स के अनुसार जो अकाउंट को 3 भागों में बांटा है, तो उसके अनुसार अब गोल्डन पर्सनल अकाउंट के अनुसार डेबिट क्रेडिट का मीनिंग चेंज हो जाता है। पर्सनल अकाउंट में कह रहा है डेबिट किसको कहते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर रियल अकाउंट में कह रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आया उसको डेबिट, एंड क्रेडिट किसे कहेंगे, व्हाट गोज आउट को हम लोग क्रेडिट कहेंगे। एंड लास्ट वन, डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड लॉसेस जो है आपका डेबिट हुआ, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो देखिए इस तरह से लुका पैसियोलो ने डेबिट क्रेडिट का मीनिंग समझाते हुए कहा कि ये सारे जो आइटम्स डेबिट क्रेडिट के होंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो आपको आने वाला है, जिससे आपको मिलने वाला है वो रिसीवर हुआ, और जिसे आप दे रहे हैं या देने वाले हैं वो आपका गिवर हुआ। आपके बिजनेस में जो आता है वो आपका डेबिट हो जाएगा एज पर रियल अकाउंट। अब आपके बिजनेस से क्या जा रहा है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। और इसी तरह एक्सपेंस इनकम जो है, एक्सपेंस एंड लॉसेस जो है आपका डेबिट हुआ, इनकम्स एंड गेन्स जो है वो आपका क्रेडिट हुआ। तो इस तरह से लुका पैसियोलो ने जब इवेंट्स को ट्रांजेक्शन वाइज किया, ट्रांजेक्शन को फिर उन्होंने मॉनेटरी टर्म में लाया, मॉनेटरी टर्म से उन्होंने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हमें जानकारी दी। तो जानकारी के अनुसार हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इसका यूटिलाइजेशन या इसका प्रयोग जो है उन्होंने प्रयोग करने के लिए ये सारे रूल्स दिए कि अकाउंट्स को कैसे प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम जो बात है कि उन्होंने जब रूल्स दिया या रूल्स को बताया, तो उस समय उन्होंने क्या किया, ये रूल्स अप्लाई होंगे कहाँ पर, अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक रूप से सजाने में। तो सर्वप्रथम जो होती है हमारी, सर्वप्रथम जो
क्या कहते हैं, सर्वप्रथम जो सिस्टमेटिक वे से अकाउंटिंग को सजाना जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, जर्नल। अर्थात हमारा सर्वप्रथम जो बनेगा, क्या बनेगा, सर्वप्रथम जो हमारा सिस्टमेटिक वे से जो अकाउंटिंग हम लोग सजाएंगे डबल एंट्री सिस्टम में, तो मेरा क्या होगा, सर्वप्रथम जर्नल। देखिए जर्नल क्या है, तो अकाउंटिंग का सर्वप्रथम बुक्स है जिसको कैटेगरी, सभी इवेंट को या सभी ट्रांजेक्शन को जर्नल वाइज करना या जर्नल में चेंज करना हमें पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स जो है, इन तरह के गिवर आइटम को देखकर या रिसीवर को देखकर या व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, इसको देख के हम लोग जर्नलाइज करेंगे। तो ये बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज बस यहीं तक, धन्यवाद।